बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का आज लेसन नंबर 23 करेंगे। ठीक है, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन से मिल सके। साथ चले अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, असेसिंग द नेगोशिएटिंग स्टाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेगोशिएशन मुज़ाकरात करने का जो स्टाइल होता है ना, यानी जो तरीका होता है, उसको असेस किस तरह किया जाए उसका जायज़ा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेगोशिएटिंग स्टाइल का। एंगर कैन बी एन इफेक्टिव नेगोशिएटिंग टूल। ठीक है, जो गुस्सा होता है ना, ये एक तरह से एक मौसर जो है ना वो नेगोशिएटिंग टूल होते हैं, मुज़ाकरात का जो हथियार जिसे कह देते हैं। ठीक है, एक तरह का हथियार होता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, मार्क मैक कॉर्मिक ने 1930 में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जंग बादशाहों का पेशा होती है। ठीक है, वार इज़ द ट्रेड ऑफ किंग्स। कोटेशन है यहाँ पे कि जो जंग है ना वो बादशाहों का पेशा होती है, ट्रेड ऑफ किंग्स। ठीक है ना, ये किसने कहा था, जॉन ड्राइडन ने। देन हम उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, डुअल कंसर्न मॉडल। ठीक है, अच्छा, ये जो बताए हुए हमें नीचे पॉइंट्स बताए हुए थे, ये हमारे लेक्चर में डिस्कस होंगे। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट क्या है, डुअल कंसर्न मॉडल का। ठीक है, इसमें हमारे पास एक तो है यहाँ पर अवॉइडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अवॉइडिंग में क्या होता है, अवॉइड करना, किसी चीज़ से इज्तनाब करना। ठीक है, यानी खुद या फिर दूसरों के लिए जो है वो कम फिक्र करना, यानी समझ लो कि एक तरह से अवॉइड करना चीज़ों को। जैसे किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा भी होता है। ठीक है, नेगोशिएशन होती है। ठीक है, उनसे भी जो है ना कुछ लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। देन हमारे पास आ जाता है ऑब्लाइजिंग। ऑब्लाइजिंग क्या होती है, ऑब्लाइजिंग में हमारे पास होती है खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचा जाता है। ठीक है, यानी ऑब्लाइजिंग, अच्छा हमने इसको ना वन बाय वन यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। ऑब्लाइजिंग क्या होती है, ऑब्लाइजिंग हाई लेवल पे होती है, यानी कि जिसमें जो है ना वो हम अपने लिए बहुत कम सोचते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोच रहे होते हैं। भाई ये ना मोस्टली तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए ज़्यादा सोच रहे होते हैं और जो है ना वो अपने लिए जो है वो कम सोच रहे होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, जैसे इसके बाद इंटीग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें जो है ना ये क्या होता है, इसमें किसी चीज़ का हल तलाश करना। ठीक है, खुद और दूसरे जो है ना वो दोनों के लिए ज़्यादा फिक्र की जाती है। ठीक है, यानी खुद के लिए भी की जाती है, मतलब हम हल तलाश किया जा रहा होता है ना, कि दो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की जो है वो जो ये दो लोगों के दरमियान में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दरमियान का कोई रास्ता, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, हल तलाश किया जाता है, उसको इंटीग्रेटिंग कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास अवॉइडिंग का मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, देन डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग क्या होती है, ये जिसपे हाई यानी गलबा होना। ठीक है, यानी खुद के लिए ज़्यादा सोचना, खुद की ज़्यादा फिक्र करना कि भाई अपना जो है वो काम बन जाए, दूसरों का हो या ना हो। ठीक है, तो इसमें ये होता है डोमिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अवॉइडिंग जो है आपको पता है लो लेवल पे होती है। ठीक है, कंसर्न फॉर सेल्फ। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ें होती है ना अवॉइडिंग की और डोमिनेटिंग की। ठीक है, जो डोमिनेटिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अपने लिए जो है वो अपने बारे में कंसर्न रहना। ठीक है, और जो हमारे पास ऑब्लाइजिंग होती है। ठीक है, और अवॉइडिंग के दरमियान अगर हम ले देते हैं बात, तो इसमें जो है वो ऑब्लाइजिंग हाई होती है, अवॉइडिंग लो होती है। ठीक है, और कंसर्न फॉर सेल्फ में यही आता है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचना, तो अवॉइडिंग में जो है वो ये लो होती है, डोमिनेटिंग जो है वो हाई होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये डुअल कंसर्न मॉडल क्या होता है, डुअल कंसर्न मॉडल का मतलब ये होता है कि जब ऑब्लाइजिंग है, इंटीग्रेटिंग है। ठीक है ना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना। ठीक है, और नहीं मतलब इसमें क्या होता है कि डुअल कंसर्न मॉडल में कि ऑब्लाइजिंग जो है वो हाई होती है, इसमें क्या है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है और अपने बारे में कम सोचा जाता है। ठीक है, और जो इंटीग्रेटिंग है, इसमें क्या दरमियाना जो है वो तलाश किया जा रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ लिमिटेशन आ जाती है, कुछ हदूद आ जाती हैं डुअल कंसर्न मॉडल की, कुछ हदूद होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेगोशिएशन स्टाइल इज एन ओवरऑल स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट अ टैक्टिक। अच्छा, मैंने जो है ना इसको ऊपर वाला जो है इसे मैंने मार्क नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, बल्कि जो है ना वो गलती से ऊपर से जो है ना वो उसको हाईलाइट करिए मैंने, बल्कि सिर्फ जो लिमिटेशंस मैं पढ़ रही हूँ ना इन्हीं को आपने रीड करना है। दैन नेगोशिएशन स्टाइल इज़ एन ओवरऑल स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट अ टैक्टिक। ठीक है, कि जो नेगोशिएशन मुज़ाकरात के ऊपर जो तहकीक होती है ना, ठीक है,
वो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो पूरी एक तरह की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, ये कोई टैक्टिक नहीं होती, ठीक है ना। और जो है ना हालात पर जगह मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, हर तरह से मतलब जैसे हालात होते हैं ना उसके मुताबिक होती है ये। उसके बाद हमने यहाँ पे डुअल कंसर्न मॉडल को ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाती हैं मैसोकिस्टिक, अवॉइडिंग एंड डोमिनेटिंग। अच्छा, मेरे को मैं मैसोकिस्टिक क्या होती है, यहाँ पे खुद को नुकसान या जिल्लत की दावत देनी होती है, ठीक है। जब इंसान जो है वो खुद को नुकसान पहुंचाता है या खुद सी जो है ना वो कहते हैं ना अक्सर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देना, तो वही चीज़ जो है ना यहाँ पे इसका मैसोकिस्टिक का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैडिस्टिक की बात आ जाती है। सैडिस्टिक में क्या होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुशी महसूस करना, ठीक है। मतलब ये इसमें ये होता है कि जैसे मैंने डोमिनेटिंग के ऊपर बात की थी, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी गलबा पाने की कोशिश की जा रही होती है, तो इसी तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जो है वो उनको खुशी महसूस करना, ठीक है, उनके बारे में। दैन उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे द पार्बल ऑफ द टू सिस्टर्स एंड द ऑरेंज, ठीक है, दो बहनों और संतरे की कहानी यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है, ठीक है, पूरी कहानी जो है वो यहाँ पे बताई गई है इनके बारे में। टू सिस्टर्स गो टू द फ्रिज एट द सेम टाइम फॉर एन ऑरेंज, ठीक है, दो बहनें हैं वो फ्रिज की तरफ जाती हैं, पानी इनके दोनों ही जो है ना वो माल्टा लेने के लिए जा रही होती हैं। देयर इज ओनली वन ऑरेंज एंड अ डिस्प्यूट राइजेज बिटवीन देम एज हु विल टेक द ऑरेंज, ठीक है। अब क्या होता है वो एक ही बार में जो है ना वो दोनों बहनें जाती हैं वहाँ पर, और वहाँ पे जो है ना वो सिर्फ एक ही माल्टा होता है, ठीक है। उस पर झगड़ा शुरू हो जाता है कि भाई उनके दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाएगा कि कौन जो है ना वो ऑरेंज लेगा और कौन नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अवॉइडिंग लो कंसर्न फॉर सेल्फ एंड अदर, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या अवॉइडिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है, अवॉइडिंग में क्या होता है कि इसमें जो है वो अपने ऊपर भी कंसर्न जो है वो कम होता है और दूसरे के ऊपर भी यानी अवॉइड किया जाता है टोटली। द सिस्टर्स डू नथिंग सिंस दे कैन नॉट डिसाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यानी इन चीज़ों को समझाने के लिए हमें पूरा जो है वो एक स्ट्रक्चर दिया गया है इस सिचुएशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है अवॉइडिंग में हमने पढ़ा था ना ही जो है वो बंदा जो है ना वो अवॉइडिंग स्टाइल में क्या है कि दोनों जो है ना वो कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। 2 वीक्स लेटर, ठीक है, दो हफ्ते बाद जो है वो क्या है ख़राब हो जाता है संतरा या ऑरेंज जो है माल्टा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऑरेंज इज़ वेस्टेड एंड देयर इज द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग इट ऑफ, ठीक है। फिर क्या होता है कि दो बहनें उस टाइम नाखुश होती हैं, ठीक है, और वो जो ऑरेंज है ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर सफाई का खर्च भी होता है, ठीक है। तो अवॉइडिंग स्टाइल की बात हो गई। डोमिनेटिंग और कम्पिटिंग की क्या बात है, गलबा पाना, ठीक है। हाई कंसर्न फॉर सेल्फ एंड लो कंसर्न फॉर अदर्स में क्या होता है कि अपने ऊपर जो है ना वो ज़्यादा कंसर्न रखना कि भाई मैं एक तरह से कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि द सिस्टर्स एग्री टू एन आर्म रेसलिंग कंटेस्ट विद विनर टेकिंग द ऑरेंज। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि एक तरह से बाजू आजमाने वाला जो मुकाबला हो रहा होता है, ठीक है, एक तरह से हाथापाई हो जाती है। नायला विंस द ऑरेंज एंड आयशा लूजेस। तो इसमें क्या होता है कि नायला जो है वो ऑरेंज ले लेती है, उसको मिल जाता है ऑरेंज, और जो आयशा है वो उसको ऑरेंज को खो देती है। नायला जूसेस द ऑरेंज एंड ड्रिंक्स इट एंड आयशा इज़ अनहैप्पी, ठीक है। आपको पता है कि जो नायला है वो फिर क्या करती है, उसका जूस बना लेती है, उसको पी जाती है, और आयशा जो है फिर क्या होगा कि वो अनहैप्पी होगी इसमें। द स्किन ऑफ द ऑरेंज इज़ वेस्टेड एंड देयर इज द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग इट ऑफ फॉर द टैक्स प्रेयर्स, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि जो ऑरेंज है यानी कि जो ऑरेंज का छिलका है, ठीक है, वो तो ज़ाया होगा ही, ठीक है। उसको साफ़ करने की जो है वो एक तरह से कीमत यानी कि उसको भी उनको साफ़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि विच इज़ बेटर दैन वेस्टिंग द होल ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद ऑब्लाइजिंग और अकोमोडेटिंग, अच्छा ये इसमें बिल्कुल जो है ना वो गलबे की बात बता दी है, यहाँ पे कंपटीशन की बात बता दी है। देन ऑब्लाइजिंग और अकोमोडेटिंग की बात आ जाती है। ऑब्लाइजिंग क्या होती है, लो कंसर्न फॉर सेल्फ एंड हाई कंसर्न फॉर अदर। इसमें क्या होता है कि जो है ना वो अपने आप पे जो है ना वो ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, ठीक है, और हाई कंसर्न होता है दूसरों के लिए। नायला सेज यू टेक द ऑरेंज, ठीक है, नायला कहती है कि भाई आप ऑरेंज ले लो, टमाटर ले लो आयशा से, ठीक है। नायला सेज यू टेक द ऑरेंज आयशा, ठीक है।
तो वो कहती है आयशा को कि आप ले लो, ठीक है। नायला रिप्लाई क्या करती है, नो नो डियर यू टेक इट, ठीक है, कि नहीं नहीं आप ले लो इसको, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव इट, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ले लो, ठीक है। नायला रिजॉइंस, ठीक है, आई कुडंट पॉसिबली आयशा बहन, ठीक है। तो इसमें यही बात बता रही है कि तो दोनों है ना वो एक दूसरे को देने पर इसरार करेंगे, भाई आप ले लो, नहीं वो कहेगी दूसरी कहेगी नहीं आप ले लो, ठीक है। तो इसमें नतीजा क्या होगा, ये कि एक तरह से अवॉइडिंग जैसा ही ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो कहा जा रहा है कि भाई आप ले लो, एक यानी कि उसमें जो है ना सामने वाले का कंसर्न होगा और अपने लिए कंसर्न जो है वो कम होगा। और उसके बाद हमारे पास कंप्रोमाइजिंग स्टाइल आ जाए। कंप्रोमाइजिंग में क्या होता है, मॉडरेट कंसर्न फॉर बोथ सेल्फ एंड, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक तो कंसर्न बीच का रास्ता निकाला जा रहा होता है ना, मतलब एक तो ये है कि किसी मसले को हल किया जा रहा होता है, ठीक है, समझौता किया जा रहा होता है, ठीक है। द सिस्टर्स एग्री टू डिवाइड द ऑरेंज इन हाफ, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो बहनें हैं, ठीक है, वो आधा जो है माल्टा ले लेंगी, ठीक है, आधा तक लेंगी माल्टा, ठीक है। फिर नाइला को जो है वो थोड़ा सा जूस जो है वो, और आयशा को जो है वो आयशा को और नायला को जो है ना वो दोनों को जूस मिलेगा, ठीक है, हाफ ऑफ ग्लास। तो यही यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इतनी कोई वो इनकी इस चीज़ को ना बिल्कुल समझाने के लिए आपको जो है बताया गया है। देन इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग, कोलैबोरेटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि वही चीज़ है कि हाई कंसर्न फॉर बोथ सेल्फ एंड अदर, यानी कि दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो दोनों की तरफ ही जो है वो, ये भी एक इसी तरह का होता है। कंप्रोमाइजिंग स्टाइल में ये होता है, समझौता होता है ना, और जो इंटीग्रेटिंग और कोलैबोरेटिंग में यही होता है कि बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा रहा होता है। समझौता भी इसी तरह से ही होता है जैसे कंप्रोमाइजिंग स्टाइल होता है। तो इसमें क्या होता है कि नाइला आस्क आयशा, ठीक है, व्हाट डू यू नीड एन ऑरेंज फॉर, ठीक है। तो आपको जो है वो पूछती है कि आपको जो है ना वो ये माल्टा क्यों चाहिए, ठीक है। आयशा जो है वो जवाब देती है कि आई नीड द स्किन फॉर माई केक, ठीक है ना। आयशा जो है वो कहती है कि मुझे जो है ना वो उसका छिलका चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम जैसे कि इंटीग्रेटिंग ऑलवेज इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, नाइला स्माइल एंड सेज, नाइला जो है वो मुस्कुराती है और कहती है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, आई जस्ट वांट अ ग्लास ऑफ जूस, ठीक है, मुझे सिर्फ जो है ना वो जूस का ग्लास चाहिए। और वो उसको जो है ना वो छिलका दे देती है, वो भी अपनी किसके लिए, स्किन केयर के लिए उसको उससे छिलका मांग रही होती है। देन उसके बाद हमारे पास कंसिड्रेशन इन्वॉल्व इन यूजिंग 5 नेगोशिएशन स्टाइल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 5 कुछ मुज़ाकराती अंदाज या बताए हुए हैं, ठीक है, स्टाइल्स बताए हुए, नेगोशिएशन स्टाइल्स बताए हुए हैं इसमें कंसिड्रेशन में। यूज़फुलनेस इन इंड्यूसिंग कॉपरेशन, यानी मोटिवेट कॉपरेशन, अपने इसमें क्या है कि ताउन पैदा करने की सलाहियत होती है, ठीक है ना। एक तो ये है कि कॉपरेशन इंक्लूड होती है, ठीक है, इसमें कॉपरेशन शामिल होती है, यानी कि इसमें जब वो कॉपरेशन को मोटिवेट किया जाता है, ताउन को मोटिवेट किया जाता है। सेल्फ प्रोटेक्टिवनेस में क्या होता है कि अपने मुफाद का, अपने फ़ायदे का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन टू प्रोटेक्ट वंस ओन इंटरेस्ट, ठीक है, यानी किसी एक की जो है ना वो इंटरेस्ट के फ़ायदे की बात की जा रही होती है। इंटीग्रेटिंग इज गुड स्पेशली व्हेन देयर इज़ पावर इम्बैलेंस, ठीक है, ताकत में क्या क्या अदम जो है ना तवाज़ुन में जो है वो को जो है वो मौसर रखा जाता है। इंटीग्रेटिंग इज गुड, ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन देयर इज पावर इम्बैलेंस, यानी पावर को इम्बैलेंस करने के लिए इंटीग्रेटिंग जो है वो अच्छी होती है। इफेक्टिव इंटरेस्ट एनालिसिस अ मस्ट फॉर यूजिंग इंटीग्रेटिव स्टाइल, और फिर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है यानी कि मुफादात का जो है ना वो एनालिसिस यानी तज्जिया बहुत ज़रूरी होता है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर मीटिंग द अंडरलाइंग नीड्स ऑफ ऑल द डिस्प्यूटेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद कोई तख्लीकी हल निकाला जाए, ठीक है, कि किसी चीज़ का, किसी मसले का हल निकाला जाता है। देन उसके बाद म्यूचुअल एंड यूनिलेटरल स्टाइल, जैसे कि कोई इंटीग्रेटिंग कंप्रोमाइजिंग स्टाइल जो है वो रखा जाए, समझौते का जो है वो यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेशन स्टाइल नॉट पॉसिबल इन सम सिचुएशन, अब जो इंटीग्रेशन स्टाइल है ना कुछ सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता। कौन सी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता, रिलेटिवली पावरफुल डिस्प्यूटेंट डज नॉट वांट टू कॉपरेट, ठीक है, अगर जो है वो जो पावरफुल डिस्प्यूटेंट है, ठीक है, वो कॉपरेट ही नहीं करना चाहता तब भी नहीं इंटीग्रेशन हो सकती है। देन डिस्प्यूटेंट डिसएम्पावर ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर क्या होता है कि मालूमात की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। व्हेन वन डिस्प्यूटेंट इज पोस्ट टू लिटिगेशन, ठीक है, या फिर जो है वो कानूनी मुकदमा कर देता है कोई, ठीक है। देन व्हेन देयर इज कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम और लिमिटेड मेंटल एनर्जी, देन उसके बाद हमारे पास जैसे वक्त या फिर जहनी तवानाई की कमी होती है, ठीक है, वक्त की कमी होती है। एंड इंटीग्रेटिंग स्टाइल डिफिकल्ट फॉर दोज हु हैव लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी, इंटीग्रेटिंग स्टाइल जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, जिनकी जो है वो जिनके पास जो है ना जहनी सलाहियत कम होती है, ठीक है। टैक्टिक्स यूज इन इंटीग्रेटिंग में कुछ टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं
यानी हिकमत अमलियात जो है वो कुछ इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे टैक्टिक्स में। वो क्या होती हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे एक्सपेंडेड द पाई, ठीक है, या वसाइल बढ़ाना, ठीक है, यानी इट इन्वॉल्व मेकिंग द रिसोर्स पूल लार्जर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब एक तरह से ज़राए जो है ना उनका एक तालाब, बहुत बड़ा तालाब जो है ना वो बना लेना, ठीक है, जैसे कि वसाइल को बढ़ा लेना। इसके बाद कटिंग कॉस्ट क्या आ जाती है, अखराजात को कम कर देना, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक कंपनसेशन क्या आती है, गैर मुतालिक फ़ायदा देना, ठीक है, जो जिसका जो है ना कोई ताल्लुक ना हो। लोग रोलिंग क्या होती है, चीज़ों का तबादला करना, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं उनका तबादला करना। ब्रिजिंग क्या होती है, मौक़िफ़ यानी असल ज़रूरत पर बात करना, ठीक है ना, असल मौक़िफ़ पर यानी असल चीज़ पे असल ज़रूरत पे बात करना, उसको क्या कहते हैं, ब्रिजिंग कहते हैं। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। दैन उसके बाद लास्ट पे तो जो है ना वो बस एक तरह का कंक्लूजन दिया हुआ है, तो इसको रीड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।